ये जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं भाई ट्रेड की जहां तक बात है, ट्रेड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन, ये ट्रंप को इख्तियार है, करते रहे हैं, लेकिन इसमें डिप्लोमेसी में भी सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप भारत को और जवाब दिया जाना जरूरी है क्या? भाई अमेरिका ये कह दे अगर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशन, we stopped nuclear conflict. I said come on, we'll do trade with you guys, let's stop it. I using trade, nobody never used it like that. कौन है देखो? ये ज्यादा हो रहा है क्या अश्विनी जी? देखिए, आपने शुरुआत में ही बहुत बार बात कही कि कितनी बार 7 या 8 बार ट्रंप साहब ने अपना बयान बदला। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब खुद ही अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और दुनिया के लोग भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे कि अभी ट्रंप साहब ने जब कहा कि एप्पल जो है यहाँ से प्रोडक्शन बंद करे, अगले दिन फॉक्सकॉन ने $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। यानी एप्पल की सहयोगी कंपनी जो उसके सब साजो सामान बनाती है, उसने $1.5 बिलियन का भारत में निवेश कर दिया। यानी एक बार धत्ता दिखा दिया, एक बार ठेंगा दिखा दिया ट्रंप साहब को कि देखो आपके तो हम बात मानते ही नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा, वी आर ए ग्रेट नेशन, और हम जब एक कोई बड़ा देश होता है तो वो ट्रंप साहब जैसे वो ग्रेट नेशन है, लेकिन उनकी अमेरिका की बदकिस्मती है कि वो उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। क्योंकि अब देखिए कि जो पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, अगर वो अंतिम छोर तक लेकर के जाते हैं तो वहां क्या होने वाला है? जैसे ही टैरिफ्स बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव सीधा सीधा कीमतों पर पड़ता है। हम सब लोग जान रहे हैं, आपने भी कहा कि अगर एप्पल का फोन बनाना होगा तो $1000 की जगह $3500 का बनेगा। उनको कोई भी साजो सामान खुद बनाना होगा, जो वो खुद कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो उसको सब सामान जो महंगा होगा तो उसके कारण जो अमेरिका में महंगाई होगी उसका खामियाजा अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे अमेरिका से दोस्त बैठे हैं उनको ये सब बात समझ में आ रही है। और जैसे ही वहां पर महंगाई होगी तो महंगाई के साथ ही साथ वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनके क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उनके लोन्स पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उन्होंने जो मकान खरीदे होंगे उस पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे में त्राही त्राही अमेरिका में मचने वाली है। तो इसलिए जैसे ही जब पहली बार उन्होंने कहा कि मैं लिबरेशन डे 2 अप्रैल को मैंने कर दिया, 1 अप्रैल उन्होंने उसको टाल दिया होगा कि कहीं अप्रैल फूल ना मान लें, लेकिन 2 अप्रैल को भी अप्रैल फूल ही बनाया गया। ये हमने कहा कि हाँ अरे हम तो बढ़ा देंगे, हफ्ते भर में उन्होंने कहा नहीं ये हम इसके लिए 90 दिन का पॉज लगा देंगे। सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रंप, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा कि ट्रंप अमूमन एक दिन में 21 मिसलीडिंग क्लेम करते हैं, भ्रामक दावे करते हैं, यानी कि सरल शब्दों में झूठ बोलते हैं। ये मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली, कितना ट्रस्टवर्दी है ये आगे भविष्य बताएगा। लेकिन सर कुछ ऑप्टिक्स हैं क्या? 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बराक ओबामा जिस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और 26/11 का हमला हुआ था, बराक ओबामा खुलकर पाकिस्तान के आतंकवाद के विरोध में खड़े हुए थे। ट्रंप ने एक बयान नहीं दिया पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ, उल्टा 26 फरवरी को एक डील और कर ली ट्रंप की फैमिली के साथ पाकिस्तान ने, ये जिसका जिक्र अभी रविंद्र सचदेव कर रहे थे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि जब ये जो लड़ाई चली, वार हुई, 4 दिन की वार है, वार तो नहीं हम कहेंगे, हमने तो अटैक किया है। उनके आतंकी ठिकानों पर अटैक किया है और उनको ध्वस्त किया है। अब आप ये देखिए कि वही यूरोप और अमेरिका जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगातार 2 साल से हवा दे रहा है, वही यूरोप और अमेरिका 4 दिन में बिल्कुल ऐसे अपने आप को अकुलाहट सी महसूस होने लगी कि दुनिया की शांति भंग हो जाएगी। क्या रूस क्या न्यूक्लियर पावर नहीं है? क्या न्यूक्लियर पावर वहां पर भी है? नहीं सर, मेरा सवाल विद ड्यू रिगार्ड, मेरा सवाल थोड़ा अलग था। गरिमा जी, मैं वही बता रहा हूँ कि
वो 2-4 दिन में ही अकुलाहट शुरू हो जाती है और हाँ। युद्ध तो बंद होना चाहिए। उसका कारण समझिए क्या है हाँ। कि दुनिया भर में जो सप्लायर हैं आपके प्रतिरक्षा के सामान के, डिफेंस गुड्स के, ज्यादा सप्लाई अमेरिका की करता है, बाकी कुछ यूरोप के देश करते हैं। ऐसे में लगभग 60-70% जहां से सप्लाई आ रही है वो उनकी अकलाहट होना वाजिब है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ब्रह्मोस कितने इफेक्टिव है, आकाश कितना इफेक्टिव है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है, और उसके कारण जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसके कारण उनको अकुलाहट आ रही है। इसलिए हमें अगर ट्रम्प साहब की सारी गतिविधियों को और उनकी बातचीत को समझना होगा तो उसको इस बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। बिल्कुल सर, दुरुस्त है। दर्शकों ने जितना समझना था समझ लिया, लेकिन मैं बिल्कुल एक और अलग सवाल आपसे पूछ रही हूँ। बराक ओबामा ने खुलकर पाकिस्तान के आतंकवाद का विरोध किया था 26/11 अटैक के बाद। ट्रंप न तो कुछ बोले, दोहरा रही हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के इक्वेट लाकर खड़ा कर दिया, और ट्रंप के परिवार के साथ पाकिस्तान ने बाकायदा एक क्रिप्टो डील की 26 अप्रैल को, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे और आर्मी चीफ भी थे। बाकायदा फोटो ऑप्टिक्स हुआ। तो ये अमेरिका भारत के साथ खड़ा है या पाकिस्तान के साथ ज्यादा खड़ा है? इसका खामियाजा पहले भी अमेरिका भुगत चुका है और आगे भी भुगतेगा। आतंकवाद का समर्थन करने वाला कोई भी देश होगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप समझ लीजिए। हम यहाँ चूक गए क्या इस ऑप्टिक्स को बनाने में कि अमेरिका मोर प्रो टू द पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ इंडिया? आज पहली बार नहीं है, अमेरिका शुरू से ही प्रो पाकिस्तान रहा है। लेकिन हमें सबके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, हमने सबके साथ व्यापार करना है, हमने सबके साथ सहयोग करना है, और बाकी मुल्कों को इस बात की समझ विकसित करवानी है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। उस आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करना यह उनके लिए जरूरी है। सर, लेकिन कैसे होगा अगर अमेरिका मना कर देता आईएमएफ में? अगर वो नहीं करेंगे तो खुद भुगतेंगे ना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमने तो एज अ नेशन सर, एक सेकंड अश्विनी जी रुकिए ना, जवाब दे दिया ना भाई। अगर अमेरिका इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता, आपने कहा कि आतंकवाद को पालेंगे, खुद भुगतेंगे, लेकिन अमेरिका अगर खिलाफ खड़ा होता आतंकवाद के, तो आईएमएफ से जो एड मिला पाकिस्तान को जिंदगी भर ना मिलता। मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद भारत की आप कूटनीति को देखिए, वहां उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद 11 शर्तें उसके अंदर शामिल करवाई। उसमें एग्रीकल्चर पर टैक्स, उस पर ये भी लगाया कि आप इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में, युद्ध में शामिल होंगे तो आपके लिए आगे दिक्कत आने वाली है। और वहां की जो रक्षा प्रतिष्ठान है उनको ठीक करने का, और उनके द्वारा गलत तरीके से पैसा आतंकवादियों तक ना जाए, उसके उस सारे $400 की सिक्योरिटी की डील भी कर ली। करने का काम, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसको प्लस $400 दे भी दिए पाकिस्तान को। जो 11 शर्तें अब आईएमएफ ने उस पर लगाई हैं उसको देखिए सर। लेकिन ठीक है सर, ये 11 शर्तें तो अब लगी, इसके पहले $400 मिलियन पाकिस्तान को नवाज दिए अमेरिका ने। तो ये क्या दोस्त का रागल अपना प्रोफेसर अरुण कुमार? ठीक है सर, एक सेकंड, आज का क्या दोस्त है क्या? कांग्रेस के समय से भी दोस्त है। अरे तो उसमें तो 11 साल में वो जो हाउडी मोदी और ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, कोई बदलाव इसका मतलब वो हम एक अलग तरीके का प्रोजेक्शन देख रहे थे क्या? फिर ये भी सवाल उठता है। लेकिन प्रोफेसर अरुण,